हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 4:40 और मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पर टहल रही थी दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं नीचे नहीं गई थी। आज छत पर ही लेटे थे ना हम लोग, इसीलिए यहाँ जल्दी उठ गए हैं हम। क्योंकि छत पर दोस्तों या तो मैं 2 बजे चली जाती हूँ या फिर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और अपने जो भी काम मुझे करने होते हैं वो करने लगती हूँ। तो मैं जब जल्दी उठती हूँ तो सुबह दोस्तों मैं आधा 1 घंटा टहलना ठीक समझती हूँ, क्योंकि अंधेरा भी रहता है। अंधेरे में काम क्या करना और सबको डिस्टर्ब होता है, क्योंकि सब लोग काफ़ी टाइम तक सोते रहते हैं, 7 बजे तक। इसलिए मैं नीचे नहीं गई थी, यहीं टहल रही थी और मुझे टहलते टहलते काफ़ी टाइम हो गया था। अभी बज चुके हैं 5 या 5:05 कुछ ऐसे ही हुआ था। तो अब मैं नीचे जाऊंगी क्योंकि काफ़ी उजेला हो गया है। तो नीचे जाने से पहले मैं डाल दूंगी अपने पेड़ों में पानी। तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये सारे फ़ायदे। तो आज हम उन्हीं फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। आज मैं आप सबके साथ ये 5 पॉइंट शेयर करूँगी कि जो हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं ये जल्दी उठने से, है ना दोस्तों। तो यहाँ पहले मैं दे दूँगी पेड़ों में पानी, फिर जाऊँगी नीचे के काम करने, क्योंकि इनमें भी पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर जो मैं नहीं डालूँगी तो पापा डालेंगे। आज मैंने सोचा मैं हूँ ऊपर तो मैं डाल देती हूँ। वैसे जब से पापा आ गए हैं, पापा ही डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ टहलती हूँ और चली जाती हूँ, क्योंकि नीचे जब मैं लेटती हूँ तो मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं 5 या 5:50, 4:50 या 55 ऐसे ही उठती हूँ। तो फिर 10 या 15 मिनट ही टहलती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं टहलती हूँ, क्योंकि सुबह आप लोग समझते हैं काफ़ी उजेला हो जाता है और बहू का छत पर इतनी देर तक टहलना अभी मेरे यहाँ नहीं ठीक समझा जाता है, इसलिए है। तो चलिए मैं पानी डाल देती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ आप सभी से इन 5 पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 1 है कि जल्दी उठने से हमारे शरीर में एक अलग ही फुर्ती और चमक रहती है, जो कि हमारी स्किन को ग्लो करती है और हमारे अंदर एक एनर्जी फील कराती है जल्दी उठने से, है ना दोस्तों। इससे होता है क्या है कि हम लोग सारा दिन एनर्जेटिक फील करते हैं और जो हमारे घुटने और बॉडी में पेन होता है वो भी नहीं होता है सुबह टहलने से। ये भी बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। और दूसरा है दोस्तों कि जल्दी उठने से एक बहुत बड़ा, हम हाउसवाइफ़ के लिए तो बहुत बड़ा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर जो हम लोग जल्दी उठते हैं 4 बजे तो उससे हमारे काम ना टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारा झाड़ू पोछा पोछा, कपड़े, नहाना, खाना बनाना, ये आई थिंक 9 बजे तक सारे काम ख़त्म, अगर जो हम लोग 4 बजे उठते हैं तो। और अपने लिए भी हम लोग 1 घंटे का टाइम निकाल लेते हैं। 4 बजे उठने पर हम लोग 1 घंटे नहीं तो 30-40 मिनट का टाइम अपने लिए आराम से निकाल लेते हैं। योगा कर लें या फिर टहल लें, उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, है दोस्तों। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर जो हम जल्दी उठेंगे तो हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और चिड़चिड़ापन थोड़ा कम होगा और ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ है। ये भी होता है दोस्तों, क्योंकि सुबह उठने से ना माइंड पर बहुत असर पड़ता है। जो हमारी मानसिकता है उसको अच्छा क्रिएट करती है, अच्छा बनाती है, हमारी सोच को अच्छा बनाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा जल्दी उठना चाहिए, है ना दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर आप सबसे बातें करते करते ये 3 पॉइंट शेयर करते करते झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। ऊपर के सारे काम मेरे ख़त्म हो गए दोस्तों। अभी मुझे नीचे का काम करना है, तो मैं नीचे का रूटीन आप सबके साथ नहीं शेयर करूँगी, बस दिखा दूँगी आप सबको कि यहाँ पर ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ बरामदा मैंने धुल दिया था, क्योंकि बाहर सड़क बन रही थी ना, तो मिट्टी बहुत है और बाबू साइकिल चलाता है ना, तो बार बार लेके आता है, अंदर बाहर करता है, इसलिए मिट्टी बहुत होती है घर में। इसलिए मैंने धुल दिया था और रूम में पोछा लगा दिया था। उसके बाद दोस्तों कपड़े वगैरह धुल के फ्रेश होके मैं आ गई थी ऊपर।
पर आने के बाद मुझे सबसे पहले बनाना था चाय। मैं पूजा करूँगी बाद में दोस्तों, क्योंकि अभी 6:30 बजे हैं और इनके पापा को जाना है स्कूल। तो पहले मैं उनके लिए चाय रखूँगी, पूजा बाद में करूँगी जब वो चले जाएंगे तब। तो चलिए फिर चाय बना देते हैं। यही होता है दोस्तों, अब मैं यही करती हूँ, जिस तरह से मेरे पास टाइम होता है मैं उसी तरह से अपने सारे काम को मैनेज कर लेती हूँ। तो जैसे कि अभी बहुत टाइम था मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय वगैरह रख दिया है और बनने के लिए। और ये जो सामने घड़ी लगी है दोस्तों, उस पर मत जाइएगा, वो फेल है, घड़ी नहीं चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे झूठ बोल रही है, लेकिन नहीं, वो घड़ी बंद है। इसलिए आज ही मैं उसमें सेल डलवाऊँगी, क्योंकि ये कल ही बंदी हुई थी। कल रात को 7:15 बजे बंद हुई थी, तब से वो बंद ही है। तो यहाँ पर मैं ये मलाई निकाल लूँगी, तब चाय में दूध डालूँगी, क्योंकि वेस्ट हो जाएगी। छनती भी नहीं है, छन्नी में लग जाती है, इसलिए मैं निकाल लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत घी भी बन जाता है ना। ये देखिए, यहाँ पर चाय तो मैंने सबके लिए बना लिया है, क्योंकि पूजा करने के बाद मैं भी पी लूँगी, इसलिए मैंने एक साथ रख दी थी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, तो इनके पापा बोले मुझे ब्रेड सेक दो, तो मैं चाय ब्रेड ले लूँगा। मैंने बोला था कुछ बना दूँ, तो बोले नहीं, आज खाने का मन नहीं है, ऐसे करो ब्रेड सेक दो। तो मैंने उनके लिए नाश्ते में ब्रेड था, नमक डाल के घी का सेका हुआ ब्रेड दोस्तों, तो वो खा के अपना चले गए थे। फिर मैं दोस्तों चाय पीने के बाद वो चले गए, फिर हम अपने काम में फिर से लग गए, जैसे मेरा पूजा करना है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। तो हाँ दोस्तों, चौथा पॉइंट, जब तक मैं पूजा करती हूँ आप लोग देखिए, और मैं चौथा पॉइंट भी अपना शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों आज जल्दी उठने से जो होता है ना, कि जैसे कि हम लोग योगा कर रहे हों या फिर टहल रहे हों या फिर कुछ भी कर रहे हों, उससे ना हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। हमारा वेट भी कम होता है, और हाँ, वेट कम होने के साथ साथ, रखा रहने दो, मैं ले लूँगी। कम होने के साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे शरीर को। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा शरीर पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, हम कितना भी काम कर ले थकान नहीं होती है। ऐसा ही होता है जब हम लोग जल्दी उठते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों बहुत ही, हम हाउसवाइफ़ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें लगता है सभी गृहिणियों को जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो कहीं बाहर जाएं टहलने के लिए या फिर योगा क्लासेस ज्वाइन करें। बहुत सारी लेडीज़ क्या अपनी इंडिया में, या मैं इंडिया को क्या कहूँ, मैं अपने ही एरिया को बोल देती हूँ, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी एरिया में बोल देती हूँ। मेरे एरिया में जितनी भी लेडीज़ हैं हाउसवाइफ़, मैं देखती हूँ बहुत कम हाउसवाइफ़, 100 में से 2 ही 4 हाउसवाइफ़ होती होंगी जो टहलने के लिए जाती हैं, नहीं तो कोई नहीं जा पाता है। सभी लोग घर ही में बिज़ी रहते हैं, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड परिवार को संभालने में लगी रहती हैं। उनके पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो योगा क्लासेस ज्वाइन करें या फिर टहलने जाए। तो एक यही आप या मैं सब लोग कर सकते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के हम अपनी ही छत पे टहल लें, और जो भी 1-2 स्टेप योगा हमें आता हो हम वो योगा कर लें। इससे हमारा शरीर और हमारे शरीर में फुर्ती, एनर्जी सब बरकरार रहेगी। ऐसा फ़ील होगा कि अभी मैं जैसे 30-35 की हूँ, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं 30-35 की हूँ। आपके जो घुटनों में पेन होता है उसमें भी बहुत राहत मिलेगी, है ना दोस्तों। तो अभी चाय सबकी हो गई थी और चाय सब लोग हम लोग पी लिए थे। पीने के बाद दोस्तों मैंने शॉर्ट वगैरह बनाया था, वीडियो वगैरह अपलोड किया। फिर यहाँ मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी था। और टाइम हो गया है दोस्तों 10, सवा 10 हो गया था जब मैं खाना बना रही थी, क्योंकि मैं बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे का गैप ले लिए थी ना। सुबह मैंने नाश्ते में, फिर बच्चे, उनकी दादी ने पराठा वगैरह बनाया था तो वो खा लिए थे, दल भरी वाले पराठा। तो फिर बच्चे कहे कि मम्मी थोड़ा देर से बनाइएगा, इसीलिए मैंने खाना देर से बनाया। और 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे मैंने अपना वीडियो वगैरह अपलोड किया, एडिट किया, सब करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। तो दोस्तों अब 5वां पॉइंट हमारा ये था कि अगर जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उस टाइम में हम अपने जो अदर काम होते हैं, जो जैसे होते नहीं कि आज ये काम छूट गया, कल वो काम छूट गया,
ये काम हम उस फ्री टाइम में कर सकते हैं, और ये टाइम हमारा तभी मिलता है हम लोगों को जब हम लोग जल्दी उठते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे 5 पॉइंट। अगर जो ये 5 पॉइंट आप अपने जीवन में उतार लेंगे और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका भी हमारा भी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा खाना जो बना है मैं वो दिखा रही हूँ। दाल है, चावल है और रोटी है। उधर दूध रखा हुआ है जो मैं लेती हूँ। उधर कल की बाटी रखी है, बच गई थी, नहीं खाया है। और इधर है आलू टमाटर की सब्ज़ी। दोस्तों ये वाली सब्ज़ी दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें आलू है, टमाटर है, हल्दी, जीरा और बाकी के खड़े मसाले जैसे खड़ी धनिया, कलौंजी, ये सारे। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। आप लोग बताइए, इधर आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा आप सबको लगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी लोग हमें भी सपोर्ट करें। लाइक के साथ साथ जो न्यू लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर दें कि आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं। आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, डेली रूटीन नहीं देखना चाहते तो बताइएगा। और किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस टाइप का